नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज़ में जो आईपा की तरफ से एक कोशिश हमने शुरू की है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है हम बात करते हैं ऐसी राजनीति की जो विकास के मुद्दों से जुड़ी है, जो जुड़ी है समाज के कल्याण से और जो जुड़ी है देश की उन्नति के साथ। इसीलिए हम अपनी हर कड़ी के ज़रिए किसी ना किसी ऐसे शख्स को आपके रूबरू लाने की कोशिश करते हैं जो किसी ना किसी तरह से आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत है और आपके लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है, आपको कहीं ना कहीं जागरूक करेगा। और आज मैं ये कहूँगी कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आज एक ऐसे शख्स के साथ हूँ, उनका कह सकते हैं उनके साथ बैठी, उनके साथ बातचीत करूँगी, उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करूँगी। नाम है गोस्वामी सुशील दास जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप हमारी इस मुहिम का साथ दे रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपने जो ये प्रयास किया है मैं उसकी सराहना करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि इस देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वह सबको मिलाकर चलने की रही है। अलग एक ही जाति, एक धर्म, ऐसा भारत की संस्कृति कभी रही नहीं। आदि अनादि काल से यहाँ अनेक विदेशी लोग आए हैं और उन्होंने भारतीयों पर शासन भी किया है। वो कहते हैं कि यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिटे पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। यह हमारा अतीत है और अब अपने अतीत को, भाईचारे को, गंगा जमनी तहजीब को हम भूलते चले जा रहे हैं। आप मेरे मंदिर में आए हैं, इसका नाम है ठाकुर द्वारा, और आप इधर देखेंगे कि सनातन धर्म की जो मूल मंत्र है वह है कि सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला ही सनातनी हो सकता है, ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। तो ये विषय जो है, आज जैसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर राजनीति हो रही है, ऐसी राजनीति पहले कभी नहीं थी। जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी हो गया है और जो संविधान है भारत का, कुछ लोग उसके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ये दुख का विषय है। हम चाहते हैं, मैं भारतीय सर्वधर्म संसद, जो भारत की श्रेष्ठतम आप कह सकते हैं कि इंटरफेथ पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ और हमारी गोष्ठियाँ, हमारा प्रयास अलग अलग धर्मों में जाकर, धर्म स्थलों पर जाकर हम लोग इस बात को करते हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि आपने ये बीड़ा उठाया। शायद बहुत सारे चैनल्स में जाने का सौभाग्य तो मिलता है मगर बात खुलकर नहीं होती है। आपने जो विषय बोला है वो बड़ा ओपन विषय बोला है और मैं उसका समर्थन करता हूँ और मेरी पार्लियामेंट भी उसका समर्थन करती है। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप जैसे व्यक्तित्व के इंसान हमारे साथ जुड़ेंगे तो वाकई जो मुहिम हमने चलाई है उसमें हमें जल्द सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे कि आपने कहा कि हमारी एक संस्कृति है जिसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति जिस तरह से हावी हो रही है, वो चीज़ हमें एक बार फिर से, जैसे आपने कई बार डिबेट में सुना होगा, कि गुलामी की तरफ ले जाएगी? क्या ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा हो सकता है? क्या इतने कमज़ोर हैं हम? ऐसा है कि राष्ट्र कमज़ोर नहीं है, राष्ट्र के नागरिक कमज़ोर नहीं है। जो लीडरशिप है इस वक्त हमारी, उसको विचार करना पड़ेगा कि हमारा इतिहास है क्या। अगर 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो उस वक्त भारत और भारतीय ये कह सकते थे कि हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि अंग्रेज़ ने, शासक ने पूरी बात की, धर्म और संख्या पे आधारित डिवीज़न हुआ था। तो उस वक्त हम इस बात को कह सकते थे कि हिंदू राष्ट्र हो और ये हिंदू राष्ट्र होता। मगर हिंदू राष्ट्र ना होकर हमने डेमोक्रेसी को लिया और सर्वधर्म संभाव जो हमारा मूल मंत्र था भारत का,
उसको ही सामने रखा। और आपने देखा कि भारी संख्या में अल्पसंख्यक लोग यहाँ रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। जो पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में रहना उन्होंने उचित समझा। और मेरा मानना है कि जितने राष्ट्र इस दुनिया में है जो इस्लाम को मानते हैं, शायद हमारा देश ऐसा है, दूसरा ऐसा बड़ा देश है जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम संप्रदाय रहता है। मगर अपने अपने धर्म को मानते हुए भी हम सदा एकता में ही विश्वास करते रहे हैं। और आज भी कितना भी कोई कहे, परंतु ये सत्य है कि भारत की संस्कृति नष्ट नहीं होगी। मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि सुकर्णों की छोटी पुत्री ने आज हिंदू धर्म को अपनाया है। अखबार में मैंने पढ़ा। अब मुझे याद है जब मैं इंडोनेशिया गया बहुत साल पहले, और अब भी गया था 2 साल पहले, बड़ा अंतर देखा मैंने। परंतु एक चीज़ विचित्र जो देखी कि आइडियोलॉजी और धर्म अलग है उनका, मगर विचारधारा, संस्कृति भारतीय है और रामायण काल की है। बहुत मैं देखता हूँ कि वहाँ जगह जगह भगवान राम के चित्र लगे हैं, स्टैचू लगे हैं, बुद्धा के लगे हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारा धर्म इस्लाम है। मगर जब उनका नाम पूछता हूँ तो मेरी गाइड थी, जब मैं पहली बार गया था तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, मुझे इंडोनेशिया को घुमा रही थी। तो उसने कहा कि मेरा नाम सीता है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सीता है तो ज़रूर हिंदू होगी। परंतु जब रिलीजन मैंने उसका पूछा तो उसने कहा कि मेरा रिलीजन इस्लाम है, मगर मेरी संस्कृति भारतीय है, रामायण काल की है। आज सुकर्णो पुत्री ने भी कहा, सुकर्णो पुत्री, यानी कि पहला राष्ट्रपति सुकर्णो था। संस्कृत का शब्द है जो अच्छे कर्म करने वाला, उसको सुकर्मो कहते हैं। तो सुकर्णो जो पहली उनकी पुत्री थी वह राष्ट्रपति दोबारा बनी अपने पिता के उपरांत। तो उसका भी मैंने जब एक बार उनसे भेंट हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम तो संस्कृत का नाम है। तो कहने लगी कि मेरा मेधा सुकर्णो पुत्री पूरा नाम है। तो आप ये देखिए, आज भी इस युग में भी इस्लाम को मानता है पूरा देश, और दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस्लाम को मानने वाले लोगों की इंडोनेशिया में है। परंतु कल्चर नहीं बदली है, संस्कृति नहीं बदली है। उसी से हम आज भारत को कहते हैं, कितना भी हम प्रयास कर लें, हमने पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान पहले निकल गया, बर्मा पहले निकल गया, मगर संस्कृति अगर आप देखें, खाना पीना रहना भाषा वो एक है, धर्म अलग हो गए। तो इसको भारत को अनुसरण करना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। आज पूरे विश्व में इस्कॉन के नाम से कृष्णमयी हो रहा पूरा दुनिया। यूरोप में देखिए जगह जगह कृष्ण को पूजा रहा, हरे रामा हरे कृष्ण। तो भारत की मूल संस्कृति है जो जा रही है। तो मूल संस्कृति रहेगी तो भारत रहेगा, अन्यथा भारत टूटेगा। और भारत को टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत पहले ही बहुत टूट चुका है। धर्म के नाम से अब विभाजन नहीं होना चाहिए। एक शब्द आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, हिंदुत्व खतरे में है। कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि हिंदू खतरे में है या हिंदुज़म खतरे में है, मैं नहीं मानता हूँ। हम भारी संख्या में है और हम इसलिए महान है और हमें इसलिए कोई तकलीफ़ नहीं है, हम संकट में नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमको बाध्य करती है उस पर चलने के लिए। इसलिए हिंदुओं को डर और भय नहीं होना चाहिए, मुस्लिम को भी नहीं होना चाहिए, ईसाई को भी नहीं होना चाहिए। यही तो खूबसूरती है, यही तो गुलदस्ता है भारत, जिसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की कल्चर है, सभ्यता है, कोई खतरा किसी को भी नहीं है। हिंदुओं को तो बिल्कुल खतरा यहाँ क्यों है? अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है? कहीं नहीं है।
वाकई बहुत अच्छे और बहुत ही अलग विचार आपने रखे। और जैसे कि मेरे को बताया गया कि आपका इंटरव्यू करना है, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, तो मुझे लगा कि मुझे वही सब बातें सुनने को मिलेंगी हिंदू धर्म से रिलेटेड। और जैसे हिंदुत्व पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना, मुझे यही लगा था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और सच बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जिस तरह के विचार आपने पेश किए, वही विचारधारा लेकर आइपा की टीम आगे जा रही है। आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दीजिए आपके ज़रिए, ताकि एक जैसे कहते हैं ना कि प्रेरणा, उनको भी प्रेरणा मिले। क्योंकि जिस देश की बात आप कर रहे हैं, जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसी संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आइपा जो आपका नाम है शॉर्ट, उसका ये प्रयास की मैं सराहना करूँगा। और मील का पत्थर होगा ये सब्जेक्ट जिसको आपने लिया है। हो सकता है कि आज लोग आपके साथ सहमत ना हों, या कम लोग आपकी विचारधारा को माने, मगर ये सत्य है कि आने वाला राष्ट्र भारत इसी संस्कृति पर चलेगा। और ये आपका प्रयास है। और मैं जन जन से अपील करूँगा, राष्ट्रीय धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, मगर इनके साथ साथ आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध भी भारत से निकले, और बुद्धिज़्म दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म है। और भगवान महावीर एक ही काल में हुए, बुद्ध और महावीर को मानने वाले जैन समाज के लोग यहाँ रहते हैं। और तो और जो लेटेस्ट जो बात है हमारे देश में, साईं बाबा। अब साईं बाबा एक क्वेश्चन मार्क है, कोई कहता है कि वो हिंदू हैं, कोई कहता है मुस्लिम हैं। मैं मानता हूँ संत की कोई धर्म नहीं होता है। संत है, फकीर है। फकीर एक मैसेज देता है, और वो एकता का देता है, इंसानियत का देता है, भाईचारे की बात करता है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की बात करता है। मेरे यहाँ साईं बाबा भी विराजमान हैं। बृहस्पति के दिन लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, वो अपने तरीके से उनकी पूजा करते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम मूर्ति पूजक हैं, और हम नाना प्रकार की विभिन्न मूर्तियों को पूजते हैं, शक्तियों को पूजते हैं, राम को, कृष्ण को, और बहुत देवी देवताओं को हम मानते हैं। क्यों? हम ये मानते हैं कि परमात्मा एक है, इसको हम मानते हैं। दुनिया मानती है, सब धर्म मानते हैं, परंतु सनातन धर्म ये कहता है कि वो एक जो है वो इतना पावरफुल है कि हम उसको एक में समाहित नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजा हुई। हमने कहा ये शक्ति है, अब उसी स्वरूप की शक्ति है। और अन्य देवी देवता हैं, उनके कार्य हम, शनिदेव अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं, नवग्रह अलग हैं, सूर्य अलग हैं, चंद्र अलग हैं। जो प्रकृति का नियम है उसको सब धर्म मानते हैं, और सनातन सबसे ज़्यादा मानता है। तो आपका ये प्रयास सफल हो। मैं आपके चैनल से अनुरोध करूँगा लोगों को कि आज जाति और धर्म से उठकर राष्ट्रीय धर्म, भारतीय धर्म का निर्वहन करने की आवश्यकता है। वह हमारी कल्चर है, और हमारी कल्चर नहीं रहेगी तो भारत नहीं रहेगा, हिंदुस्तान नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा संख्या में मुस्लिम हैं जो भारत नहीं कहते, हिंदुस्तान कहते हैं। फिर झगड़ा कहाँ है? वो तो स्वयं अपने मुख से हिंदुस्तान बोलते हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र अलग से कहें, और ज़बरदस्ती हम किसी से कहें कि बोलो भारत माता की जय बोलो। अरे वो तो कहते हैं मादरे वतन, वो कहते हैं जिंदाबाद। तो उसका मतलब क्या हुआ? मादरे वतन का मतलब भारत माता है। अब वो जिंदाबाद बोलते हैं। अगर क्रिश्चियन से पूछते हैं तो मदरलैंड बोलता है। तो फ़र्क कहाँ है, ये समझाने की ज़रूरत है। धर्म गुरुओं को विशेषकर अपने धर्म की शिक्षा देना, और अपने धर्म के मूल मंत्र जो हैं, और दूसरे धर्म की अच्छाइयों को लेकर सबको बताना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि राष्ट्र टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, भारत एक है। बहुत अच्छा मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारा डीएनए एक है, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम भारतीय हैं। हमारे बाबा दादा जो जिनके हम वंशिज हैं, वो सब सनातनी थे। सनातन धर्म से ही सब धर्म निकले हैं। बुद्धा इस देश से निकले, महावीर यहाँ से निकले, गुरु नानक यहाँ से निकले, गुरु गोविंद सिंह यहाँ से निकले। तो हमने सबको अहमियत दी है अपने यहाँ कि ये हमारे देश के शाखाएं हैं,
और अगर हमारी शाखाएं अगर पेड़ की कमज़ोर होंगी, टूटेंगी, तो हमारी जड़ खराब हो जाएगी, और जड़ खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तो भारत को नष्ट नहीं होना, किसी को भयभीत नहीं होना। देश सबका है, ये राष्ट्र सबका है, और संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी का दर्जा यहाँ प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यकीन मानिए अब बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपसे मिली है, और मैं चाहती हूँ कि जो इनके विचार हैं उस विचारधारा को हम भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करें, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्र निर्माण एकजुटता से होगा। धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठकर जो मुद्दे हैं विकास को लेकर, उन मुद्दों पर अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्र निर्माण और मजबूत राष्ट्र तभी बन पाएगा। तो चलिए अगली कड़ी में आपको किसी और से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।